हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग लूसेंट हिस्ट्री के इस सीरीज़ में आज इस वीडियो में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इससे जो पहले हमने पढ़ा है दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया है, जो कि सल्तनत काल हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री में है, जिसमें अभी सल्तनत काल पढ़ रहे हैं। सल्तनत काल 1206 से 1526 तक का काल, जिसको दो पार्ट्स में हमने मतलब दिल्ली सल्तनत पढ़ लिया है और अभी विजयनगर और बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे, है ना। तो मैंने इंट्रो वीडियो में बताया था कि दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हम लोग। दिल्ली सल्तनत 3 पार्ट्स में मैंने कंप्लीट करा दिया है। 3 वीडियो में दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो चुका है और अभी विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो है इसको हम लोग 2 वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। 2 पार्ट्स में ये आने वाला है। तो इसके बारे में देखते हैं विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। देखिए, ये विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कृष्णा नदी, ठीक है। कृष्णा नदी के ऊपर जो है बहमनी साम्राज्य और नीचे विजयनगर साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में कृष्णा नदी है और ये तुंगभद्रा नदी है, ठीक है। ये तुंगभद्रा है और ये कृष्णा है, और ये जो है कृष्णा और तुंगभद्रा का द्वाब स्थान है। तो यहाँ से क्या होता था ना, कृष्णा नदी की वजह से बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, मतलब कृष्णा के उत्तर बहमनी साम्राज्य था और दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य था, और इन दोनों में काफ़ी जो है लड़ाई होती रहती थी। तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं और उसी के रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे कि विजयनगर की स्थापना कैसे हुई और फिर इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ, जो भी राजा रहे इंपॉर्टेंट, तो वो सब क्वेश्चंस जो है इनसे रिलेटेड जो भी बनेंगे तो वो हम लोग देखेंगे। विजयनगर से मुझे एक चीज़ अभी याद आ रहा है जो कि करंट का है, कि कर्नाटक का अभी 31वां जिला अभी हाल ही में बना है विजयनगर। तो अगर आप लोगों ने करंट में नहीं पढ़ा है तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि विजयनगर जो है कर्नाटक का 31वां जिला अभी हाल ही में बना है। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का नाम के 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी ने की थी। और ये दोनों जो है संगम के पुत्र थे। इनके मतलब पिता का नाम था संगम, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया था कि अपने पिता के नाम पर अपने वंश का नाम रखा था संगम राजवंश, ठीक है। संगम राजवंश क्वेश्चन आता है ये भी कि संगम राजवंश क्यों रखा था नाम, तो क्योंकि इनके पिता का नाम संगम था, तो अपने पिता के नाम पर इन्होंने अपने राजवंश का नाम संगम राजवंश रखा था। विजयनगर साम्राज्य में कुल जो है 4 राजवंश आए, ठीक है। कितने राजवंश आए? 4 राजवंश टोटल आए थे, जिसमें पहला संगम राजवंश था जो हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता के नाम पे रखा। दूसरा सलूब था, तीसरा तुलूब था, ठीक है। संगम, सुलूब, तुलूब, और चौथा था अराविडू। क्या था? संगम, सुलूब, तुलूब और अराविडू वंश। 4 वंश विजयनगर साम्राज्य में टोटल आए थे। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी, और इन लोगों ने अपने राजवंश का नाम संगम राजवंश रखा था अपने पिता के नाम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वंश है और उसके संस्थापक हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि इसमें 4 राजवंश आए थे, संगम, सलूब, तुलूब और अराविडू। तो संगम वंश की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने की थी अपने पिता के नाम पर। संगम वंश कब से कब तक रहा था? 1336 से 1485, ठीक है। 1336 से 1485। उसके बाद आया था सुलूब वंश। सुलूब वंश की स्थापना किसने की थी? सुलूब वंश की स्थापना की थी सुलूब नरसिंह ने, ठीक है। सुलूब नरसिंह ने सुलूब वंश की स्थापना की, और सुलूब वंश जो था इसका काल कब से था? 1485 से लेकर के 1505 तक, ठीक है। फिर आया तुलूब वंश। तुलूब वंश की स्थापना की वीर नरसिंह ने। तुलूब वंश की स्थापना की वीर नरसिंह ने, और ये वंश जो है कब से कब तक था? 1505 से लेकर के 1575 तक। उसके बाद आया आरवीडू वंश। आरवीडू वंश की स्थापना की तिरुमल ने, और ये कब से कब तक चला? 1570 से लेकर के 1650 तक, ठीक है। तो ये 4 राजवंश थे। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की, सलूब वंश की सालुब नरसिंह ने की, तुलूब वंश की वीर नरसिंह ने की, और अराविडू वंश की तिरुमल ने की। ऑप्शन ए राइट होगा।
नेक्स्ट है विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री और उसके तत्कालीन शासक। तो कौन कौन से पुर्तगाली यात्री कब आए और उस टाइम तत्कालिक शासक कौन थे वो बताना है। दुआत्रे बारबोसा जो है एक पुर्तगाली यात्री था जो 1500 से 1516 के बीच मतलब रहा था और आया था। दुआत्रे बारबोसा ये किसके शासनकाल में आया था? ये आया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। डोमिगो पाएज या पीस जो है ये 1520 से 22 तक रहा और ये भी कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में आया था। फरनाओ नुनीज जो है ये 1535 से 37 तक रहे और ये आए थे अच्युतदेव राय के शासनकाल में। सीजर फ्रेडरिक ये 1567 से 68 तक रहे और ये सदाशिव राय के शासनकाल में आए थे। तो देखिए यहाँ पे कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में 2 पुर्तगाली यात्री आए थे, दुआत्रे बारबोसा और डोमिगो पाएज। तो यहाँ पे ए का 1 या 2 होगा तो 1 2 1, ठीक है। फिर बी का 1 या 2 होना चाहिए तो 2 दिया हुआ है ना, मतलब ए का 1 ए के 2 अगर है तो बी का 4 दिया है तो ये वाला ऑप्शन तो कट हो जाएगा। और जहाँ पे ए का 1 है वहाँ पे बी का 2 होना चाहिए तो बी का 2 है, यहाँ पे ए और सी में है। ओके, ऑप्शन ए और सी में है। फिर देखते हैं सी का 3 है तो यहाँ सी का 4 है इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी जो 1420-21 में आए थे ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी जो है ये किस शासक के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी इन्होंने? तो इतालवी यात्री निकोला द कोंटी जो है इन्होंने यात्रा की थी देवराय प्रथम के शासनकाल में। देवराय प्रथम के शासनकाल में इन्होंने यात्रा किया था और इनका शासन कब से कब तक था देवराय प्रथम का? 1406 से 22 तक था, ठीक है। 1406 से 22 तक का शासनकाल जो है देवराय प्रथम का है। और देवराय द्वितीय का कब से कब तक है? 1422 से 1446, ठीक है, 1446। कृष्णदेव राय का शासनकाल भी याद रखिएगा 1509 से लेकर के 29। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़ाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत थे अब्दुल रज़ाक, इन्होंने यात्रा की थी देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? कृष्णदेव राय ने जो मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे वो पुर्तगालियों के साथ रखे थे। नेक्स्ट है विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि कृष्णा नदी है। मैंने आपको मैप में बताया था कि यहाँ कृष्णा नदी के दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य था और ऊपर बहमनी साम्राज्य था और यहाँ पे एक तुंगभद्रा नदी थी जिसका ये दोआब था। तो विजयनगर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। जो है कृष्णा नदी और ये तुंगभद्रा, यहाँ पे था विजयनगर साम्राज्य, तो इसके ज़्यादा मतलब नज़दीक है। तो विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। और तुंगभद्रा नदी जो है कृष्ण नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ पे थी? गुलबर्गा थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया था। किसने किया था? हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की और इनकी राजधानी कहाँ पे थी? गुलबर्गा में थी। नेक्स्ट है विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर के जो है साम्राज्य के अवशेष कहाँ पे पाए जाते हैं? हम्पी में पाए जाते हैं। हम्पी आप लोगों को पता होगा, हम्पी कर्नाटक में है और हम्पी जो है यह एक विश्व विरासत स्थल है, तो इसका नाम सुना होगा आपने। नेक्स्ट है विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो पुर्तगालियों के साथ संधि किस विजयनगर के शासक ने की थी? विजयनगर का वो प्रथम शासक जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि किया तो वो कौन था? वो था कृष्णदेव राय। और हमने पढ़ा कि कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो है पुर्तगालियों के साथ वो मैत्रीपूर्ण संबंध रखते थे। तो कृष्णदेव राय जो है वो विजयनगर के प्रथम शासक थे जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी।
नेक्स्ट है, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरसावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। तो बीजापुर में स्थित जो गोल गुंबज है जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है, इसकी स्थापना, इसका जो निर्माण है ये किसने किया था? इसका निर्माण किया था मोहम्मद आदिल शाह ने। यहाँ पे दो नाम हैं, यूसुफ आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह और इस्माइल आदिल शाह। तो आप लोगों ने क्वेश्चंस में भी ऐसे पढ़ा होगा कि बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण आदिल शाह ने किया है, लेकिन कौन सा आदिल शाह? इस्माइल आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह या फिर यूसुफ आदिल शाह? तो ये मोहम्मद आदिल शाह है, ठीक है। तो पूरा नाम याद रखिएगा, मोहम्मद आदिल शाह ने जो है गोल गुंबज का निर्माण कराया जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है। और पहला कौन सा है? पहला कमेंट में बताएंगे आप लोग। मैं वेट करूँगी। आज अगर आप लोग का कमेंट नहीं आया तो मैं खुद ही कमेंट में पिन कर दूँगी, ठीक है। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना कि विश्व का जो पहला सबसे बड़ा गुंबज है वो कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय समकालीन थे बाबर के। नेक्स्ट है, हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन है? राय गोपुरम का जो निर्माता है, राय गोपुरम, इसका निर्माता है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने राय गोपुरम का निर्माण किया। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि? तो ये मैंने आपको बताया क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था, इसलिए ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की थी उसका नाम क्या था? तो हरिहर एवं बुक्का ने जो विजयनगर राज्य की स्थापना की, किस संत के प्रभाव में आकर के किया था? तो ये संत का नाम क्या था? संत का नाम था माधव विद्यारण्य। माधव विद्यारण्य जो है, इनके प्रभाव में आकर के हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो विजयनगर का संघर्ष किसके साथ चल रहा था? बहमनी राज्यों के साथ चल रहा था। नेक्स्ट है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो विजयनगर और बहमनी के बीच जो संघर्ष चल रहा था, ये संघर्ष किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो ये हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में ही आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? गलीचा निर्माण के लिए जो स्थान प्रसिद्ध था विजयनगर में वो कौन सा था? वो था कालीकट। कालीकट का नाम आपने सुना होगा। कालीकट जो है ये गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है। और इस मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किसने करा था? पांडियन राजा थे कुलशेखर, उन्होंने कराया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? मदुरई में। और इसका निर्माण पांडियन राजा कुलशेखर ने कराया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी ना। तो 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हुई थी। तो ये कौन सी सदी में हो जाएगा? 14वीं सदी में, है ना। 13वीं नहीं होगा, 14वीं होगा, क्योंकि 13वीं सदी के मतलब 13वीं सदी के बाद मतलब 1336 है ना। तो जो 1300 चल रहा है ना, तो मतलब 1300 तो कंप्लीट हो गया ना। 1300 के बाद 1301, 2, 3, तो ये 14वीं सदी में आएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट है। कंफ्यूज मत होना कि 1336 से तो 13वीं सदी होगा। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय राजा थे। कृष्णदेव राय जो है ये राजा थे कहाँ के? विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय। उनका शासनकाल क्या था? 1509 से 1529। और कृष्णदेव राय जो है ये विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक कीर्तिमान राजा थे, ठीक है, कृष्णदेव राय। नेक्स्ट, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने जो है चार मीनार का निर्माण कराया था 1591 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? गोलकुंडा कहाँ पे है? हैदराबाद में है। नेक्स्ट है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? हम्पी का जो खुला संग्रहालय किस राज्य में? तो हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो ऑब्वियसली कर्नाटक में ही होगा। नेक्स्ट है, किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा गया है? प्रौढ़ देवराय किस संगम वंशी शासक को कहा गया है? तो प्रौढ़ देवराय कहा गया है मल्लिका अर्जुन को। मल्लिका अर्जुन कौन है? देवराय द्वितीय के पुत्र हैं, ठीक है। देवराय द्वितीय के पुत्र हैं मल्लिका अर्जुन।
इनको प्रौढ़ देवराय कहा गया है। चलिए नेक्स्ट है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो बीजापुर का गोल गुंबज बनवाया मोहम्मद आदिल शाह ने, इन्हीं का मकबरा, मतलब इन्होंने ही बनवाया ना। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो विजयनगर साम्राज्य का उद्भव किसकी वजह से हुआ था? हरिहर एवं बुक्का की वजह से हुआ था। नेक्स्ट है, चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में है, लेकिन कर्नाटक के किस जिले में है? तो हम्पी है बेल्लारी जिले में। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में हम्पी जो है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय श्रेय किसे जाता है? तो बुक्का प्रथम के शासनकाल में जो है मदुरा सल्तनत का विलय हो गया था विजयनगर साम्राज्य में, और इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय जाता है बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन को। किसको जाता है? बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन को जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ मैं, बुक्का प्रथम का जो पुत्र है कंपन इसको जाता है मदुरा सल्तनत का, मतलब मदुरा का विजय का श्रेय इसी को जाता है, और इसी की वजह से जो है मदुरा का विजय हुआ था और ये विजयनगर साम्राज्य में सम्मिलित हुआ था। ठीक है, और इसी विजय के उपलक्ष्य में जो है कुमार कंपन की पत्नी थी गंगा देवी। कुमार कंपन की पत्नी थी गंगा देवी, जिसने अपने पति के विजयों का जो है कृति लिखा है। तो वो भी क्वेश्चन हम लोग आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, बट मैंने यहीं पे एक पॉइंट आपको बता दिया। तो ये बुक्का प्रथम के पुत्र थे कंपन राय, इन्हीं की वजह से मदुरा विजय हुआ था और मदुरा विजय का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो मुसलमानों को विजयनगर साम्राज्य का वो पहला शासक जिसने मुसलमानों को सेना में नियुक्त किया था वो था देवराय प्रथम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? तो विजयनगर और बहमनी सुल्तानों के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसमें कृष्ण एवं तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र, इसकी वजह से संघर्ष चलता रहता था। गोदावरी कृष्णा का डेल्टा क्षेत्र था, मराठवाड़ा का कोंकण आदि क्षेत्र, इन तीनों का जो है वजह से संघर्ष चलता रहता था। वारंगल के क्षेत्र के वजह से संघर्ष इनका नहीं होता था। तो क्या पूछ रहा है, किस विषय नहीं था ना? तो वारंगल का क्षेत्र इनके युद्ध का मतलब विवाद का विषय नहीं था, बाकी सब था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विजय राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? विजयनगर राज्य का प्रथम कौन सा था? संगम वंश था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, संगम और बताया था ना, संगम के बाद सलूब, तुलूब, उसके बाद अराविडू, ये भी याद रखिएगा। तो संगम का काल कब से कब तक था यहाँ पे भी बता देती हूँ मैं, 1336 से लेकर के 1485। चलिए नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतेकर थी? गजबेतेकर की उपाधि जो है किस शासक की थी? गजबेतेकर की उपाधि थी देवराय द्वितीय की। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती की, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था, वो कौन सा था? तो हमने पढ़ा कि मुसलमानों को सेना में भर्ती करने वाला जो पहला शासक था वो था देवराय द्वितीय, और यही देवराय द्वितीय था जिसने मुसलमानों को सेना में भर्ती किया, उनको जागीरें दी और मस्जिद का निर्माण कराया, और कुरान की एक प्रति जो है अपने राज सिंहासन के सामने भी रखता था। तो ये कौन था? देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि दी थी? तो विजयनगर का कौन सा शासक था जिसने महमूद शाह को यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि दी थी? तो विजयनगर का वो शासक था कृष्णदेव राय ने महमूद शाह को यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजयनगर सम्राट में उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? तो वो कौन सा विजयनगर सम्राट था जिसने गंगा राय का दमन किया था? तो गंगा राय का दमन किया था कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका परिणाम क्या क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एक अधिकार मिल गया, पुर्तगालियों को व्यापारी सुविधा मिल गई, अनेक पुर्तगाली व्यापारी व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण किया। तो उपर्युक्त सभी जो हैं ये विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध के परिणाम थे।
जो कि किसकी वजह से हो पाए, कृष्णदेव राय की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? गोलकुंडा का जो युद्ध है ये कृष्णदेव राय ने किसके साथ लड़ा था? ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। ठीक है, कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। नेक्स्ट है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो बहमनियों से गोवा को विजयनगर के किस शासक ने छीना? बहमनियों से गोवा को छीना था हरिहर द्वितीय ने। और हरिहर द्वितीय कौन है? बुक्का प्रथम का ये पुत्र था, हरिहर द्वितीय। इसने जो है गोवा को बहमनियों से छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य जो विशेषता है वो भू राजस्व थी। चलिए नेक्स्ट है, अठवन का क्या मतलब है? अठवन का मतलब था भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग जो है ये अठवन था। नेक्स्ट है, वह युग्म जो सुमेलित नहीं है। तो बाज बहादुर मालवा का शासक था, कुतुब शाह गोलकुंडा का था, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात का शासक था, यूसुफ आदिल शाह जो है ये अहमदनगर का शासक नहीं था, बल्कि यूसुफ शाह जो है ये शासक था बीजापुर का। कहाँ का था? बीजापुर का था ना यूसुफ आदिल शाह। तो ये जो है सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? अष्ट दिग्गज जो हैं वो कृष्णदेव राय के दरबार में कौन थे? तो वो थे 8 तेलुगु कवि। 8 तेलुगु कवि जो हैं ये कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कहे जाते थे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। राजवंश है और उसके राज्य हैं। आदिल शाह के बारे में हमने देखा कि आदिल शाह बीजापुर का शासक था। कुतुब शाही था गोलकुंडा का। निजाम शाही था अहमदनगर का। और इमाद शाही था बराड़ का। ठीक है, सो ए का 2, बी का 3, सी का 1 ये वाला ऑप्शन कट जाएगा और डी का 4, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है, सरकी सुल्तानों के शासन काल में निम्न स्थानों में किसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद कहा जाता है? तो सरकी सुल्तानों के शासन काल में सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज किस स्थान को कहा जाता था? जौनपुर को कहा जाता था। ठीक है, जौनपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। सरकी शासक इब्राहिम साल जो है इसके शासनकाल में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के विकास के कारण जौनपुर को सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता है। नेक्स्ट है, कलहन की राजतरंगी, जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा है। कलहन की राजतरंगी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, इसको किसने आगे बढ़ाया था? तो कलहन ने जो राजतरंगी लिखा था जिसमें कश्मीर के इतिहास को लिखा था, इसी ग्रंथ को मतलब आगे बढ़ाया था, इसको आगे लिखा। ये किसने लिखा था? जोन राज एवं श्रीवर ने लिखा था। नेक्स्ट है, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपाय चरित्र कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि मधुरा विजय किसने किया था? मधुरा विजय किया था कुमार कंपन ने, जो बुक्का प्रथम का पुत्र था, जिसने मधुरा विजय किया था। और मैंने आपको बताया था कि इसी की कृति में इसकी पत्नी ने जो है इसके अभियान का वर्णन किया था। तो इसकी पत्नी कौन है? नाम क्या है इसकी पत्नी का? गंगा देवी। और इसने कृति क्या लिखा था? वीर कंपाय चरित्र या मधुरा विजय या वीर कंपाय चरित्र, ये कृति लिखा था जिसमें अपने पति के विजयों के अभियान का वर्णन किया था। तो ये गंगा देवी थी। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज्य की जो स्थापना की गई थी ये 1347 ईस्वी में की गई थी। और मैंने बताया था हसन गंगू ने किया था। हसन गंगू का पूरा नाम क्या है? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी हसन गंगू, इसने बहमनी राज्य की स्थापना की थी 1347 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल के में सक्रिय थे? वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार जो हैं ये सायन किस काल में ज़्यादा सक्रिय थे? तो सायन सक्रिय थे विजयनगर राज्यकाल में। विजयनगर राज्यकाल में 24 वर्षों तक ये विजयनगर साम्राज्य के सेनापति थे एवं अमात्य रहे थे। तो सायन जो है ये किसके काल में सक्रिय रहे थे? विजयनगर राज्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 1565 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में, दक्कन और विजयनगर के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर जो है वो हार गया था। तो दक्कन और विजयनगर के बीच तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। सो गाइज इस वीडियो में हमने 51 क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसको। आई होप कि आपके लिए ये जो सीरीज है ये इम्पॉर्टेंट होगा और हेल्पफुल रहा।
तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको कंप्लीट कर दूँ लूसेंट हिस्ट्री। सो वीडियो को देखते रहिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।